इफ ऐसा बताया कि इफ देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and molecule is of the type, अलग अलग टाइप बताया गया। तो अगर AB2 है तो क्या बताया, AB2, तो उसमें इन्होंने बॉल एंड स्टिक मॉडल से बताया कि ऐसे में ये ऐसे, तो ये एक ऐसे BeCl2 ऐसा बता दिया, तो 180 है BeCl2। या फिर आगे देखा जा सकता है कि Be2 में क्या दिखाया गया कि अगर A बीच वाला माना जाए तो दो इसके बॉन्डेड पेयर हैं, उन्हें सिर्फ ये दिखाया जाए, हमें टर्मिनल से क्या लेना देना। इट इज ऑल द शेप इज डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम, तो BeCl2 हो गया। या फिर क्या हो जाएगा एग्जाम्पल BeCl2 या HgCl2 ऐसा हो जाएगा, और शेप इसका हो गया लीनियर। नेक्स्ट देखिए, सो दिस इज लीनियर शेप। नेक्स्ट इज अगर AB3 है तो लोन पेयर तो नहीं है, तो बॉल एंड स्टिक मॉडल से कैसे दिखाया जा सकता है कि एक तो एक ये और एक ये, तो एक इधर और एक इधर, तो इनके बीच एंगल कितना होगा 120 डिग्री, दैट इज BF3। तो BF3 इसका कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है। एंड ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि A के एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ ये बॉन्डेड पेयर है। एंड इट्स एग्जाम्पल इज BF3 एंड BH3, BF3, BH3, BCl3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और अगर हम इन्हें मिला दें तो क्या बनेगा, क्या ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा। मान लीजिए इनको मिला दिया जाए तो भी तो कोई स्ट्रक्चर बने। ये तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बना, आवाज आ रही कि नहीं मेरी। AB4, तो AB4 में क्या हो कि एक मॉलिक्यूल ऊपर अटैच हो जाए, एक मॉलिक्यूल यहाँ अटैच हो जाए, एक यहाँ अटैच हो जाए और एक यहाँ अटैच हो जाए, ऐसा CH4 में होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि टेट्राहीड्रल में सेंटर में होता है, तो सेंटर में चीजें होंगी ना। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, यानी ये टेट्राहीड्रल है, तो बीच में A हो और A के इधर
ए के इधर, ए के इधर और ए के इधर, यानी फिर चाहे बी आप दिखा दें तो बी दिखाएंगे तो किस तरीके से होगा, ये टेट्राहीड्रल है स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ हियर यू कैन शो इट इज बी बी बी, ऐसे दिखाया जा सकता है। अदरवाइज अभी आ रही है। AB2 का शेप, लीनियर। थोड़ा हमें फिर बताना पड़ेगा, हमारा वीडियो बंद हो गया था, एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, फिर से देखो कि नाउ अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो तो AB2 हो सकता है। AB2 में जैसे BeCl2, A बीच में और 2 B किनारे पर टर्मिनल पर, तो AB2 लीनियर होगा। ऐसा BeCl2 और HgCl2 में होगा कि कोई लोन पेयर है नहीं, 180-180 इसका होगा। और अगर AB3 है तो ऐसी स्थिति में एक सेंट्रल एटम होगा और 3 सिमेट्री पर होंगे, और इसका BAB बॉन्ड एंगल कितना होगा, BAB बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री होगा। यहाँ BAB बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, यहाँ पर BAB बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, ये 120 डिग्री होगा। और ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एक प्लेन में, जैसे कोई प्लेट ना रखी हो ट्राइगोनल और उसमें चाय दी जाए किसी को। AB4 का इस तरीके की स्थिति होगा जैसे कि कैमरे के ट्राइपॉड स्टैंड पे कोई एक स्टिक खड़ी हो और उस पर कैमरा लगा हो। तो ट्राइपॉड और ये इसमें से कोई भी 3 ट्राइपॉड का काम कर सकते हैं और एक स्टिक का, ऑल आर सिमेट्रिक एंड इनके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। तो अगर हम एक ट्रायंगल पर एक पिरामिड बना दें, जैसे कलर से या केक से ऐसा पिरामिड बना दें ट्रायंगुलर बेस पर, तो सभी टर्मिनल पोजीशन पर B होगा और ठीक सेंटर में, जो कि हमें नहीं दिखाई देगा, एक A होगा। तो इसमें चूंकि 4 फेस हैं इसलिए इसे टेट्राहीड्रल कहा जाएगा। ऐसा CH4 CCl4 CHCl3 और NH4+ में होगा। NH4 में ऐसा कैसे होगा ये देखें, टेट्राहीड्रल का मतलब है, हीड्रॉन का मतलब फेसेस होते हैं और टेट्रा का मतलब 4, तो 4 फेसेस, टेट्रा मीन्स 4 और हीड्रॉन का मतलब फेसेस। लेटरल का मतलब साइड होता है, जहां पर लेटरल हो तो साइड यूज करना और हीड्रॉन हो तो फेसेस। जैसे NH4+, अमोनियम आयन में क्या होगा, NH3 ने अपना एक बना लिया स्ट्रक्चर और उसके बाद एक H और आ गया तो उसने H+ आने पर एक इलेक्ट्रॉन दे के इससे 4th बॉन्ड भी बना लिया। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका प्लस चला जाएगा और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इस पर प्लस आ जाएगा। फिर ये बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है नाउ, तो ये फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर बना लेगा, ये भी टेट्राहीड्रल है। अब हम देखेंगे AB5। AB5 में एक बीच की पोजीशन है, बीच की पोजीशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P है और P ने 3 Cl को इक्विटोरियल पोजीशन पर ले लिया है और 2 Cl को ऊपर नीचे ले लिया है। जैसे एक अर्थ है तो अर्थ में हम सबसे बीच में एक सर्कल बनाएं और सर्कल में एक ऐसी स्थिति बनाएं कि एक ट्रायंगल बना दें, तो ये इक्विटोरियल पोजीशन हो गई। और 2 यहाँ पे पोल बना दें, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, बीच के 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड में Cl, Cl और Cl और 1 बॉन्ड यहीं से ऊपर निकलता हुआ, 1 बॉन्ड यहीं से नीचे जाता हुआ, तो इसकी पोलर पोजीशन हो गई। तो चूंकि अर्थ में जैसे इक्वेटर है वैसे यहाँ पर हमने बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं, 1 बॉन्ड ऊपर है और 1 नीचे। तो इस तरीके से ट्राइगोनल हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऊपर मिलाएंगे तो ट्राइगोनल के साथ ऊपर मिलाने पे क्या हो जाएगा, बाइपिरामिडल। तो
इस तरीके से ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। ऊपर भी एक पिरामिड जैसा शेप बन गया और नीचे भी एक पिरामिड, यानी एक ट्रेंगुलर पट्टी लो लकड़ी की और उसमें ऊपर तक केक की आइसिंग कर दो और नीचे तक कर दो, तो उससे आपके 6 फेसेस डेवलप हो जाएंगे और ट्राइगोनल के दोनों साइड में 2 पिरामिड बन जाएंगे। ऐसा PCl5 में होता है। जो इसके पोलर बॉन्ड्स हैं वो सभी PCl है, उनके बीच में 120 का एंगल है, यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है उनके बीच में एंगल कितने का है, 120। और जो इसके जो इक्विटोरियल बॉन्ड है 120 का एंगल है, और जो पोलर बॉन्ड है वो इक्विटोरियल के साथ कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, क्योंकि वो एक प्लेन के ऊपर सीधे खड़े हैं। जैसे एक ट्रायंगुलर पट्टी के ऊपर एक झंडा गाड़ दिया जाए तो वो 90 डिग्री सभी से बना रहा है, ऐसे नीचे वाले पोल वाला भी 90 डिग्री बनाएगा। जो इसके पोलर बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं ये तीनों बॉन्ड इसको रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि यहाँ 120 एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। सो इनके बीच में लेस स्पेसिंग की वजह से एक ज़्यादा रिपल्शन होता है और इसे दूर भगा देते हैं। तो इस तरीके से जो पोलर बॉन्ड है वो लेंदियर है और जो इक्विटोरियल बॉन्ड है वो शॉर्टर है, तो उनकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है, उन्हें तोड़ना मुश्किल है। जबकि ये लेंदियर हो गया है रिपल्शन की वजह से, इसलिए इसे तोड़ना आसान है। सो PCl बॉन्ड विच आर एट पोलर पोजिशन आर लॉन्गर देन द PCl बॉन्ड विच आर एट इक्विटोरियल पोजिशन। 3 बॉन्ड 120 डिग्री के हैं, दैट इज ClPCl, और बाकी एक तरीके से 6 बॉन्ड ClPCl 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 ClPCl। तो इस तरीके से 6 बॉन्ड 90 के हैं और 3 बॉन्ड 120 डिग्री के हैं, ClPCl ClPCl ClPCl। तो टोटल इसमें जो भी बॉन्ड एंगल हैं, टोटल बॉन्ड एंगल कितने बन रहे हैं 3+6 यानी 9 बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। सो इसे हेक्साहीड्रॉन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जब ट्राइगोनल के ऊपर 2 पिरामिड बनाओगे तो ऊपर 3 फेस नीचे भी 3 फेस, तो 6 फेस हैं। इसे हेक्साहीड्रॉन का मतलब फेस ऐसा कहा जा सकता है। बाकी चूंकि हमने ये बात कर दी यहाँ पर कि ये जो भी बातें हमने बताई हैं यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं कि कौन कहाँ पर किस पोजीशन में है। 3 इक्विटोरियल पोजीशन में है, 2 पोलर पोजीशन में, और जो पोलर वाले हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए वो आसानी से टूट जाते हैं। इवन PCl5 एक्सप्लोड भी करता है, और एक्सप्लोड करने की वजह से PCl3 और Cl2 बना देता है। एक्सप्लोसिव के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि हमारी बात हो गई है, दैट इज़ AB5 टाइप। अब हम अगला टाइप देखते हैं, दैट इज़ AB6 टाइप। नाउ इट इज AB6 टाइप। AB6 टाइप में क्या कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन जिसके वैलेंस शेल में हो तो वो बीच में A रह जाए और इन सब के साथ एक स्क्वायर बना ले और इन सभी पोजीशन पर B रख ले। ऐसा सल्फर में होता है और 16th ग्रुप में होता है कि आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। एक ऊपर की ओर बॉन्ड बना ले B और एक ठीक इसी से नीचे बना ले B। देखा जाए तो इनमें भी एक तरीके का बॉन्ड बन जाएगा और इन सब की पोजीशन से क्या होगा, ये B बन गया। इनको मिला दो तो मिलाने पर बीच में तो स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन सिर्फ 4 ही होते तो मैं स्क्वायर प्लेनर कह देता, बट यहाँ पर 4 होने पर, अगर 4 होते तो टेट्राहीड्रल पोजीशन पर रहते, स्क्वायर प्लेनर पर तो रहते भी नहीं ये। तो अब इनको इनसे मिलाओ तो एक अगर स्क्वायर प्लेट पर अगर मैं केक के साथ आइसिंग कर दूं और पिरामिड जैसा केक बना दूं तो क्या स्थिति होगी। नाउ वी आर सीइंग, ये हमने पिरामिड बना दिया है, यू कैन सी ऊपर एक पिरामिड बन गया है। सो इज इट ए पिरामिड ऊपर, और नीचे देखो, नीचे भी यही काम किया जाए कि एक यहाँ से ऐसे पिरामिड बनाया जाए
और यहाँ पर भी ऐसे ऐसे करके ऐसे पिरामिड बना दिया जाए, फिर यहाँ पर भी इससे मिला दिया जाए और इस वाले को भी यहाँ तक सीधा ले जाया जाए, फिर डॉट करके। तो ये देखने पे लगता है कि ऊपर और नीचे के सरफेसेस पर ये पिरामिड बना रहा है, और ये इसकी बीच वाली सरफेस है जो कि कैसी है, स्क्वायर। तो बीच वाली सरफेस हमने यहाँ बना दी, फिर ऊपर नीचे पिरामिड है। पिरामिड को आप किसी और कलर से दिखा सकते हैं, हाउएवर इट इज पिरामिडल। तो ऐसा दिखाया जा सकता है। तो ऐसा SF6 में होता है, और सारे बॉन्ड एंगल 90 हैं। इसका इसके साथ बॉन्ड एंगल क्या है, चाहे वो पोलर हो तो ये पोलर हो गया, और ये इसको अगर टेढ़ा कर दो तो आप ये देख सकते हैं कि ये वैसे चार एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं और ये ऊपर नीचे हैं। तो इस तरीके से इनको ये कहा जा सकता है कि ये 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है। इस वाले के साथ भी इसका कितना बॉन्ड एंगल होगा, सबके साथ 90 है, तो इनके साथ भी इसका कितना बॉन्ड एंगल होगा, 90 तो होगा। और इनके बीच में कितने बॉन्ड एंगल हैं, सो ऑल BAB बॉन्ड एंगल 90 होंगे क्या, और ड्यू टू सिमेट्री सभी की बॉन्ड लेंथ सेम होगी। ऑल BAB बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। BAB बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा है। BAB बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो गया, और साथ ही साथ ऑल AB बॉन्ड लेंथ्स आर सिमिलर, एंड ऑल AB क्योंकि 90 है, सो बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सो इट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हो, या ऑक्टाहेड्रल। तो शेप क्या है, या स्क्वायर बाई पिरामिडल, या ऑक्टाहेड्रल। 8 फेस हो गए ना, तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। और इसका एग्जांपल क्या है, क्या SF6, सो SF6 यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर F, फिर ऊपर F और नीचे F। उनको अगर मिलाओगे काल्पनिक तौर पर, इसको क्या है कि चादर से या पॉलीथीन से ढकोगे तो 8 फेस नहीं हो जाएंगे। ये हमारा सामान है, तो ऊपर एक ढाक दो तो तंबू बन जाएगा चारों कोनों से। तो एक यहाँ पे आएगा तंबू, एक यहाँ पे आएगा उसकी कैनवस, एक यहाँ पे एक आएगी, एक यहाँ नहीं आ जाएगी। ऐसे नीचे भी बन जाएगा जब ढाकोगे तो। ये और ये और ये, it can easily be visualized, there is no need of explaining so much. So SF6 इसका एग्जाम्पल हो गया ऑक्टाहेड्रल। नाउ नेक्स्ट इज, अगला क्या होगा, AB7 का बताओ। एक एग्जाम्पल बता दो। बताया है इसलिए पूछ रहा था, कुछ याद आया, अब तो लिख दिया है, अब तो बता दो। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, और ये क्या है, आयोडीन
पेंटा क्लोराइड IF7 है कि नहीं। अब बाकी अब इसको थोड़ा छोटा बॉन्ड करो तभी सारे पिरामिड बनेंगे, नहीं तो ये टकरा जाएंगे। तो F, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ, इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ, बन गया ना। बाकी जैसे तंबू ऊपर बना है उसी तरीके से नीचे भी बना दो। इसको बस मन में विजुअलाइज कर लो और क्या किया जा सकता है, कुछ ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नीचे भी मिलाना हो नीचे भी मिला दो। तो ये नीचे मिला दीजिए, ये इससे मिला दो और इस वाले से। तो ये जो बीच वाला है ये वास्तव में हमारे पास प्लेन है। तो ये पेंटेगुलर, वो ये जो है पेंटेंगुलर है, वास्तव में पेंटागोनल भी बोल सकते हो, ट्राइगोनल होता तो पेंटागोनल प्लेन है। तो जिसमें ये बीच में है, तो ये बीच में एक प्लेन बन गया और उस प्लेन में ऊपर और नीचे दो टर्मिनल हो गए। तो ऐसा दिखाया जा सकता है कि पेंटागोनल बाईपिरामिडल क्या चीज हो गई, पेंटागोनल बाईपिरामिडल ऐसा हो गया। अच्छा, इसमें जो एंगल है इक्विटोरियल पोजीशन का, उनका क्या एंगल होगा। सो पेंटागोनल बाईपिरामिडल। According to Wikipedia, in chemistry, a pentagonal bipyramid is a molecular geometry with one atom at the center. यहाँ पर आप देख सकती हैं कि ये पेंटागोनल है और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे दिख रहा है। पेंटागोनल बाईपिरामिड, इज इट ओके। तो अगर हम आपसे कहें कि पेंटागोनल बाईपिरामिडल ये क्या है, नाम बताओ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल, बताओ बताओ। 5 बॉन्ड बन रहे हैं, बीच में पी रख दो, सोच क्यों रही हो, बताना चाहिए ना। बोलो PCl5। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है तो पूछ रहा हूँ। ये क्या है, कौन सा शेप है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल, PCl5। अच्छी बात है। ये क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एग्जाम्पल, IF7। ये क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अच्छा बताया है आपने। ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, इसका एग्जाम्पल बताओ। PCl5। ये क्या है, इसमें करनी है फिर भी पूछ रहा हूँ। NH3 है क्या,
NH3। और ये क्या होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। सब वर्टेक्स पे है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. कई बार ऐसा। चलो नाउ ये क्या है? Trigonal pyramidal. एग्जाम्पल? NH3 शेप उसी का ही है। ये क्या है? Biplanar. एग्जाम्पल? BF3. हाँ, BF3 सही है। ओके, अब आपको तो पता चल चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप जानने लगी हैं। ये Tetragonal bipyramidal. पेंटागोनल, टेट्रागोनल, अच्छी बात करती हो। स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल दिया करो ऐसे। जो नाम प्रचलन में वही बोला करो, बोलो। Square bipyramidal. स्क्वायर बाई पिरामिडल आपने पूरा पढ़ दिया। अगर ये होता तो क्या कहती? Square pyramidal. ये होता तो क्या कहती? Pentagonal pyramidal. मुझे लग रहा है आपको सब सीख गई हैं आप, अब ज़्यादा नहीं बताने की ज़रूरत है। और बाकी तो ये सब बाद में सिखाएंगे, अभी नहीं। हम लगभग बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। तो ये बात आपको समझ में आ गई। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। According to Wikipedia, in a tetrahedral molecular geometry, a central atom is located at सो टेट्राहीड्रल को देखो जरा, समझ में आ रहा है टेट्राहीड्रल इसे क्यों कहा गया? क्या एक सेंट्रल एटम भी होता है? इसे ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं कहा जाएगा क्योंकि बीच में भी एक है। समझ में आई बात? CH4 बोलो। Yes, sir. जब बीच में एक एटम लोकेटेड हो तब हमें इसे कहना पड़ेगा टेट्राहीड्रल। फिर फेसेस देखे जाते हैं और ऐसे देखने पे ये लग रहा है ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, बीच में उठा हुआ है। उठा हुआ देख पा रही हो? ट्राइगोनल पिरामिडल मत बोल देना इसको, ये उठा है, यहाँ पे जमीन से उठे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? नहीं दिख रहे हैं तो इसमें देखो, दिख रहा है उठा हुआ? सर दिख रहा है। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर समझती हो? H2. H2। अच्छा, मुझे टेट्राहीड्रली आपको समझाना था। ये किसका स्ट्रक्चर समझती हो? बताओ। दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो के साथ बॉन्डिंग कर ली, कौन होता है? दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन बने हुए। हाइड्रोजन से ही पता कर लिया करो क्या है ये। बेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं? नहीं आता। अरे H2O, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? Yes, sir. तो ये क्या हुआ?
क्या ये लोन पेयर के साथ दिखाया गया है? Yes, sir. अच्छा, इसमें बताओ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4. 4 कैसे बता रही? 4 तो यहीं हो गए। तो किसमें? बताओ। और इनके साथ एक एक नहीं किया होगा? एक इसके साथ एक 7 हुए। अगर इसे बी आर मान लिया जाओ, इनको एफ एफ मान लो, तो ये बी आर एफ 3 हुआ। Yes, sir. बी आर एफ 3 में ये जो लोन पेयर है, उन्होंने यहाँ रहने क्यों पसंद किया, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं रहे? क्योंकि इनके बीच अभी बॉन्ड एंगल कितना है बताओ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की पोजीशन में? 120 है। 120. ये ज्यादा अच्छी पोजीशन होती कि ये 90 वाली? Yes, किसमें कौन अच्छी है? ये ज्यादा स्टेबल है कि यहाँ और यहाँ रहते तो ठीक था? 120. तो ये टी शेप्ड है। देखो अगले पेज में लिखा है बी आर एफ 3, देखो पढ़ो। ऐसा बी आर एफ 3 ऐसे कहीं लिखा है कुछ? बी आर एफ 5 या कुछ भी लिखा हो, टी शेप कहीं लिखा है? सी एल एफ 3 लिखा है। चलो सी एल एफ 3 समझ गई ना? अगर ऊपर नीचे लोन पेयर होते तब क्या ठीक होता, कि तब भी ना ठीक होता? 113 पेज निकालो। निकाला? Sir, निकाल दिया. ऊपर नीचे होते तो ठीक रहता, कि तब भी 3 बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाता? बताओ। Sir, ज़्यादा होगा. तो इस वजह से इन्होंने क्या रखना प्रेफर किया, ये रहना ठीक है। बी आर एफ 3 के कई स्ट्रक्चर, तो बी आर यानी सी एल एफ 3 का जो स्ट्रक्चर है, अभी हम और भी बताएंगे, लेकिन आपको भी वीडियो खुला है, ये पिक्चर तो दिखा दे रहे हैं। तो सी एल एफ 3 का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। अभी और बता। आपकी आवाज़ नहीं आ रही. आवाज नहीं? ओके ओके ठीक है, अब आएगी। अभी फोन आ रहा था। Yes, sir, आ रही है. अच्छा, ये क्या है? जो PCl थी उसका स्ट्रक्चर बताओ। Trigonal planar. प्लेनर बता रही हो और बगल में नहीं देख रही हो? Sir, इसमें तो दिख रहा है पर वैसे अरे उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्यों भूल गई? लोन पेयर भी तो है ना, ये ऊपर दिखाया नहीं जा रहा है? तो वो भी उठा होगा। ये सेंटर में होगा पी, तो ये सेंटर में होगा। अगर मैं इसका शेप पूछूंगा तो क्या टेट्राहीड्रल बताओगी? ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और शेप पूछूंगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों? क्योंकि मतलब प्लेनर नहीं कह सकती हो। प्लेनर तभी बोलना जब लोन पेयर ना हो। पी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अमानसी आवाज आ रही? 3 होते हैं। तो जरा इसे इसे और समझो। अब कुछ समझ में आया? PCl 3 Yes, sir. लोन पेयर है। अगर आप इसको कंसीडर कर लोगे तब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोलना। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? Tetrahedral. अच्छा, और इसका शेप क्या है? Trigonal pyramidal. अब सही बताया। प्लेनर तो नहीं है ना? पर PCl5 में तो ये इक्वेटोरियल थे, तो फिर पी प्लेनर बात रही. मतलब 5 हैं। इसने दोनों सीएल हटा दिए, अब लोन पेयर बन गया। 2 सीएल नहीं हटा दिए, 2 सीएल हटा दिए। तो अब एक इसके पास 1 लोन पेयर है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है? ये भी पेयर है, ये बॉन्डेड पेयर। तो फिर P क्यों ऊपर उठ गया? पी जब 4 किसी के बॉन्ड होंगे तो कैसे बनाएगा बताओ? एक मोती को 4 तरफ से पकड़ना है, कैसे पकड़ोगी? एक स्फीयर के अंदर बिल्कुल बीच में रखना है।
एक ऊपर से बिल्कुल सब में 109 डिग्री नहीं होगा। पी थोड़ी ना उठाइए, CH4 का स्ट्रक्चर है, चार तरफ से पकड़ना है तो सिमेट्री कैसे लाओगी? ये भी तो एक 90 डिग्री पे। 90 पे कहा, 90 क्यों बोल रही हो? 2 Cl के बॉन्ड टूटे, एक लोन पेयर बना, बताओ। यस सर। अच्छा, 2 Cl के बॉन्ड टूटे, एक लोन पेयर बना, इतनी बात तो आपने समझ में आ गई कि एक लोन पेयर बना। अब आगे बात समझो, कितने बॉन्ड हो गए? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाकी बॉन्डेड पेयर। इतना समझ में आया? यस सर। जब 4 बॉन्ड बनते हैं और बीच में एक सेंट्रल एटम होता है तो वो कहाँ रहता है? क्या वो टेट्राहीड्रल में सेंटर पे लोकेटेड है? मीथेन का याद करो ना। सर वो सबसे इक्विडिस्टेंस होना चाहिए क्या? सबसे इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए अगर सब सिमेट्रिक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन होगा, ये दबा देगा, ये ऊपर से इन तीनों को दबाएगा। क्या करेगा? दबाएगा। ये यहाँ से इसको दबा रहा है कि तुम दब जाओ, है तो बीच में ही, तो एंगल में थोड़ा डिस्टॉर्शन होगा। ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 108। समझ में आई बात कि नहीं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन समझती हो कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है इसका शेप क्या होगा? क्या इसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर समझ रही हो? पहले तो सोचो 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो क्या ये बीच में रहेगा कि 4 बॉन्ड सेंट्रल एटम कैसे बनाएगा? तुम्हारे घर में 4 गेस्ट होंगे तो क्या सबको 109.5 पे नहीं रखोगी? तुम बीच में रहोगी। बोलो टेट्राहीड्रल ही रखोगी कि नहीं? यस सर। अब जब तुम बीच में हो, सबको टेट्राहीड्रल ही रख दिया, तुम कहीं से नहीं दिखाई पड़ रही हो, इसने इन्हें दबाया, अपना एंगल बढ़ा के मान लो 110 नहीं समझ आ रहा, चलो 112 कर लिया, दबा दिया सबको 112। अब इनका रहेगा 107 तक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक NH3 टाइप है। 107 होता है कि नहीं? और NH3 समझो इसको, अब NH3 हो गया। अगर PCl3 और NH3 में अंतर है क्या? दोनों 15 ग्रुप के हैं, कुछ फर्क समझ रही हो क्या? नो सर। अरे जो ना पी आज सब भी आई, जो N है वही तो P है। उसने NH3 बना लिया, इसने PCl3 बना लिया, क्या फर्क है? और अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया था बिल्कुल अच्छे से कि NH3 का शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है और स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल है। इसको फिर से रिपीट करो जरा। आपने बताया था कि हमने बताया था? सर मैंने। तो फिर से बोलो यही बात। अब बोलो बोलो, फिर अपना डाउट रखो। क्या बोला था NH3 के बारे में आपने? बताओ। एक बार तो बताइए कि क्या बोला था। हैं? आवाज कट रही है। हाँ बोलो। NH3 का शेप क्या है? हिमांशी, NH3 का शेप क्या है? और NH3 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? वही चीज PCl3 की होनी चाहिए कि नहीं? अब अपना डाउट पूछो। आ गया तो फिर यहाँ पहुँचो। अब जबकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ चुकी हैं तो हम भी कुछ आपसे समझ लें, क्योंकि हमें भी तो समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। ये देखो, अब ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो ये सब VSEPR मॉडल पे हैं। जितनी चीजें यहाँ दी गई हैं दैट इज ऑन VSEPR मॉडल। चलो ये मुझे बताओ, इसमें ये तो लीनियर हो गया, ये समझ में आया? जब बिल्कुल ही चिपक के जमीन में बैठा हो, इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? इसका टाइप क्या है? इसका टाइप नो
अरे लोन पेयर नहीं, AB3 बोलो। टाइप क्या है? AB3 ये AB2 ये AB ये बेंट बोल रहा है, ध्यान से बताना। ये दो लोन पेयर हैं जो ग्रीन कलर के हैं, छोटे छोटे। E2 अच्छी बात बताई है, बहुत अच्छा बताया आपने। ये बताओ AB4 इसका एग्जाम्पल बताओ। H2 ये AB4 हाँ, एग्जाम्पल। CM4 बॉन्ड एंगल 109.928 बॉन्ड एंगल 104 0.5 भी तो बोलो। 0.5 बॉन्ड एंगल 120 degree टाइप AB3E शेप trigonal pyramidal इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर tetrahedral बॉन्ड एंगल एग्जाम्पल बताओ। PCl3 AiNH3 भी है। बॉन्ड एंगल बताओ। yes बॉन्ड sir, एंगल नहीं तो अरे नहीं, क्यों पता रहता है, बताने के बाद भी क्यों नहीं पता रहता? अगले पेज में तो है, देख के बता दिया करो। बताओ, याद आया कि नहीं? सर अभी आप बता रहे थे तो उसमें आपने 110 12 बोला था अच्छा अच्छा, ये बात। चलो कोई बात नहीं, हमने वो आपको जिससे कि किसी चीज को विजुअलाइज कर 107 ही होता है। समझ में आई बात कि नहीं? होता वही है। ठीक है, ये देखो शेप trigonal bipyramidal टाइप AB5 एग्जाम्पल ECl5 ये टाइप स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल रही हो ना? B6 एग्जाम्पल एग्जाम्पल आवाज नहीं आ रही है, एग्जाम्पल बताओ। SF6 एग्जाम्पल क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल बताओ। इसका ये जो है पोलर बॉन्ड एंगल बताओ, पोलर इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल ClPCl का। सर किसका इस वाले का। 90 डिग्री और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल 120 अच्छा, एक काम और करवाएंगे, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं इसलिए। चलो ये तो ये तो टेट्राहीड्रल हो ही गया। ये किसका एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल बताओ और टाइप बताओ।
टाइप बताओ, शेप बताओ, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताओ, एग्जाम्पल बताओ, 4 चीज बताओ। टाइप, शेप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक एग्जाम्पल। टाइप बताओ सबसे पहले। AB3E, ओके, शेप, trigonal pyramidal, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, tetrahedral, एग्जाम्पल। NS3, अच्छा बताया, ये बताओ। टाइप, S2O, AB2, E2, हाँ, शेप, vent, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 हैं बॉन्ड, इतनी देर क्यों लगती है? एम आई ऑडिबल? yes sir, तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ 4 होंगे तो क्या होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर? कोई भी 4 बॉन्ड बना लो सेंटर के चारों, मीथेन ही मान लो मन में, मीथेन कौन सा दूर है? 4 बॉन्ड होंगे तो कैसे बनेगा? नहीं पता तो कहो नहीं पता, sir नहीं पता, तो ऊपर देखो नहीं पता। अब दिखा, सेंटर के चारों तरफ 4 होंगे तो कैसे अरेंज करेगा? भले ही 2 घर के आदमी हो 2 बाहर के हो, कैसे अरेंज करेगा बताओ? tetrahedral, तो यहाँ इसमें कुछ फर्क हो गया क्या? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, tetrahedral, शेप, vent, यहाँ पे आओ। टाइप, ABE3, शेप, linear, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। tetrahedral, बहुत अच्छा बताया। अब कोई एक एग्जाम्पल बता दो तो दिल खुश हो जाए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो, इसके सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? HCl, FCl सही बताया है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो। इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना? 2 2 2 और 1, 7 है। yes, इसके पास कितने हैं? 6, इसके पास? 5, इसके पास? 4, इसके पास? ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिखा रहा है, ये शेप दिखा रहा है। शेप क्यों दिखा रहा है? इसको इसने छोड़ दिया। समझ आई बात कि नहीं? पिरामिडल बोले तो समझो लोन पेयर इग्नोर कर रहा है, अदरवाइज सिर्फ अगर 3 होते तो ये प्लेनर ना होता, ट्रायंगुलर प्लेट। उठ गया, क्यों उठ गया? क्योंकि इसे इसने भूल गया, बोला इलेक्ट्रॉन को क्या काउंट करना। समझ में आई बात कि नहीं? कभी कभी NH3 की बात की जाती है तो ये जो लोब है वो हम भूल जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड लोब। तो ऐसी स्थिति में जब ट्राइगोनल पिरामिडल बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने मानोगी? 5 ही मानना। इसको रबर से मिटा दिया गया है, यही एटम एटम को काउंट किया गया। बोलो बात समझ में आई? yes,
बेंट होगा तो जान जाना बेंट होने का क्या मतलब है कि जरूर इसमें कोई खेल है, तो दैट इज फिर कुछ और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या कुछ होगा, सो उसके केस में हमें लेना पड़ेगा, लेकिन इस केस में तो हमने आपको बता दिया। ओके, इज इट? अब समझ में आई बात आपको कुछ कुछ? Yes, sir. तो अब आप बाकी के एग्जाम्पल बुक से पढ़ लेना, वो हम अगले क्लास में आपको करा भी देंगे, और आगे का भी पढ़ लेना। ये जितने भी फिगर बने उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।